तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर की स्पिरिट, स्नो चार्मर और ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट, डीमन डेविल के बीच में एक मैच हो रहा रहता है और हम देखते हैं कि स्नो चार्मर ने अगर पर में कन्वर्टर सुपर डेविल्स और ऑरा का इस्तेमाल करने लग जाती है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब शॉक हो जाते हैं और ग्रैंड मास्टर भी हैरानी में कहता है इस स्पिरिट के पास एक ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल के अलावा भी बहुत ही रेयर हैलो टाइप की डेविल सोल भी है। तभी ऑडियंस में भी यही बात चली होती है, ये स्पिरिट ने तो हैलो टाइप की बीस्ट सोल का इस्तेमाल किया है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, एक हैलो टाइप की बीस्ट सोल जिसे हर एक सेक्टर अपना बनाना चाहता है वो इस ब्यूटीफुल स्पिरिट के पास है। भी एक और आदमी कहता है वो सब छोड़ो, इसका रेंज देखो, इसके रेंज से तो ये आराम से एक सीक्रेट बेड डेविल सोल लगती है। इसके बाद स्नो चार्मर अपने भाला का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन स्पिरिट की ओर बढ़ जाती है। ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल और ऑरा बीस्ट सोल का इस्तेमाल करते हुए स्नो चार्मर की स्टंट ऊंचाइयों पे चली जाती है और फिर उस भाला का इस्तेमाल करते हुए स्नो चार्मर कंटिन्यूअसली डीमन किंग के ऊपर से अटैक करती रहती है। स्नो चार्मर के इतने हार्ड अटैक के कारण वो डीमन स्पिरिट पीछे हटने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्नो चार्मर के अटैक के कारण डीमन स्पिरिट के बॉडी से खून निकलने लग जाता है, लेकिन स्नो चार्मर तभी रुकती नहीं है और अपना भाला का इस्तेमाल करते हुए एक फाइनल हिट देने के लिए डेविल स्पिरिट की ओर बढ़ रही होती है। और ये देखने के बाद ग्रैंड मास्टर कहता है रुक जाओ, ये बैटल हैपर ही खत्म होता है, मेरा डीमन स्पिरिट सरेंडर करता है। ग्रैंड मास्टर अपने मन ही मन में यह सोच रहा होता है अगर डीमन स्पिरिट मर गया तो जो भी उसे सीक्रेट बेड डेविल सोल दी है उसकी सब डेविल सोल खत्म हो जाएंगी। ये सुनने के बाद तो ऑडियंस में बुछारी आ जाता है कि ग्रैंड मास्टर ने कैसे हार मान ली। आखिर ये स्नो चार्मर का ओनर कौन है, इतना ताकतवर है कि उसने ग्रैंड मास्टर को हार मानने पे मजबूर कर डाला। अरे भाई वो सब तो छोड़ो, उन दोनों रॉयल स्पिरिट के पास इतने ज्यादा सीक्रेट बेड हथियार है जितने मैंने आज तक जिंदगी में देखे नहीं है। ये फाइट दो स्पिरिट के बीच में नहीं है, ये फाइट दो मेल आर्मी लोगों के बीच में है। तभी वीर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद और कहता है स्नो चार्मर तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तभी वो क्यूरियस इंसान वीर के पीछे आ जाता है और वीर से कहता है चल वीर, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तभी वीर कहता है क्या ग्रैंड मास्टर? तभी वीर कहता है अच्छा, तो अगर तुम्हारा मास्टर ग्रैंड मास्टर है तो मुझे उनसे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर उससे मुझसे मिलना है तो उसे कहो कि वो यहाँ पर आके मेरे से मिले। उसके बाद वो क्यूरियस इंसान सीधा ग्रैंड मास्टर के पास चले जाता है। वीर की कही हुई बात ग्रैंड मास्टर को कह देता है। ग्रैंड मास्टर ये सुनने के बाद कहता है क्या क्या कहा तुमने, फिर से कहना। अभी वो क्यूरियस इंसान फिर से कहता है कि अगर तुम्हारा बॉस मुझे देखना चाहता है तो उसे कहो कि वो खुद आकर मुझे यहाँ पर देख रहे। तभी ग्रैंड मास्टर कहता है ठीक है, मैं खुद जाकर देखता हूँ कि आखिर वो इंसान है कौन। उसके बाद ग्रैंड मास्टर वीर के रूम की तरफ चलने लग जाता है और तभी ग्रैंड मास्टर वीर के प्राइवेट रूम के पास आ जाता है और वीर के रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना घमंडी है कि मुझे उससे मिलने आना पड़े। लेकिन ग्रैंड मास्टर जैसे दरवाजा खोलता है और अपने सामने उस आदमी को देखने के बाद कहता है क्या वीर, वीर रह जा। और जैसे ही ग्रैंड मास्टर की नजर वीर पे पलटी है वो उसे ही जम जाता है जैसे उसे किसी ने स्टैचू बोल दिया हो। उधर दरवाजे पे खड़ा रहता है और अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलता है। और वीर ग्रैंड मास्टर को रूम के बाहर खड़ा देखते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर से कि तुम तो मुझसे मिलना चाहते थे है ना, तो तुम दरवाजे पे उसे क्यों खड़े हो? तुम यहाँ जो मुझसे कहने आए हो वो कहोगे नहीं? और वो क्यूरियस इंसान जो ग्रैंड मास्टर के पीछे खड़ा हुआ था ग्रैंड मास्टर को अपनी जगह पे जू का टू खड़ा देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था। अभी वो क्यूरियस इंसान अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिर ये वीर है कौन, आखिर इसने ग्रैंड मास्टर जितने घमंडी और को डराने वाला इंसान है और ये आदमी वीर को देखने के बाद खुद ही इतना ज्यादा डर गया है, ये एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पा रहा है और ना एक लफ्ज भी बोल पा रहा है। और तभी ग्रैंड मास्टर को उसके बड़े भाई मयंक मनचंदानी की बात याद आती है कि जो लोगों के पास 9 लाइफ कैट का पेंडेंट हो, इसलिए हम मनचंदानी को वीर को अवॉइड करना होगा। मनचंदानी ने अपने पूरे खानदान में ऑर्डर जारी किया था कि मनचंदानी फैमिली का कोई भी मेंबर वीर से किसी भी तरह का कांटेक्ट में रहेगा, ना ही वो वीर से किसी भी तरह का पंगा रहेगा। तभी ग्रैंड मास्टर अपने चेहरे को शांत करते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन ग्रैंड मास्टर चाहे बाहर से कितना भी शांत दिखे, उसके मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि वीर को मोरा ग्रह में एंटर हुए 1 साल से भी कम का वक्त गुजरा है, इसके पास इतने ज्यादा अच्छी चीजें इतने जल्दी कैसे आ गई। ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद वीर कहता है कि मैंने सुना था कि डीमन डेविल शेल्टर में बहुत ज्यादा ही डेविल सोल मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर एक डेविल सोल खरीदने आया था। और हाँ, कब मुझे वो 4 पंखों वाली थंडरबर्ड कब मिलेगी? वीर की बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर अपने पीछे उस क्यूरियस इंसान से कहता है जल्दी जाके और 4 पंखों वाली थंडरबर्ड का लेकर आओ। ग्रैंड मास्टर की बात सुनने के बाद वो क्यूरियस इंसान जल्दी से वहां से जाता है और कहता है ठीक है सर, मैं अभी जल्दी से लेके आता हूँ। उसके बाद वीर वो 4 पंखों वाली थंडरबर्ड को ग्रैंड मास्टर से ले लेता है और ग्रैंड मास्टर से कहता है अब मेरे को ये डेविल सोल मिल गई है, अब मेरे यहाँ पर रुकने का कोई इरादा नहीं है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर मैं कभी भी फ्री रहा तो तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। वीर की बात सुनने के बाद ग्रैंड मास्टर कुछ भी नहीं कहता है, वो बस वैसे ही खड़ा रहता है। और उसी के बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें अपने बेस का मिलिट्री ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अन्वेषा और 2
अपने के सोल्जर्स एंट्री रूम के बाहर खड़े हुए रहते हैं। तभी एक सोल्जर कहता है, क्या हुआ सिस्टर अन्वेषा, आप भी ये ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल करना चाहती हैं क्या? फिर दूसरा सोल्जर कहता है, लेकिन वीर रेजिया ने तो फिर से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, लेकिन आखिर ये वीर हर दिन ये ट्रेनिंग रूम को ऑक्यूपाई करके करता क्या है? अभी अन्वेषा भी कहती है, वीर के लिए यही बेहतर होगा कि वो वाकई में ट्रेनिंग करे। उसके बाद अन्वेषा सीधा कंट्रोल रूम चली जाती है। उसके बाद एक आदमी से कहती है कि मेरे को एडवांस ट्रेनिंग रूम का फुटेज देखना है। अन्वेषा की बात सुनने के बाद वो सोल्जर पूछता है कि आपको कौन से एडवांस ट्रेनिंग रूम का फुटेज चाहिए। इस आदमी की बात सुनने के बाद अन्वेषा गुस्से में कहती है कि इस बेस में आखिर कितने एडवांस ट्रेनिंग रूम है। अन्वेषा की गुस्से भरी आवाज सुनने के बाद वो अपना सिर हिलाता है। एडवांस ट्रेनिंग रूम की फुटेज को मॉनिटर पे अन्वेषा को दिखाने लग जाता है। तभी अन्वेषा फुटेज को ध्यान से देखते हुए कहती है, ये एक स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी हमें उस मॉनिटर में वीर को दिखाया जाता है जो 2 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी अन्वेषा कहती है, ये आदमी तो 2 हाथों वाली तलवारबाजी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये 2 हैंडेड स्वॉर्ड सेट तो मेरे को नहीं लगती है। तभी अन्वेषा कहती है कि हर एक स्वॉर्ड का स्टेप और बीट अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रही थी। और अगर मैंने इस दोनों टेक्निक को अलग अलग ही इंडिविजुअली कास्ट करते हुए देखा होता तो मैं उतना ज्यादा हैरान नहीं होती। लेकिन ये सारे स्किल्स इनफैक्ट एक ही आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, और वो भी एक ही वक्त में। और अन्वेषा इतनी ज्यादा शौक इसलिए थी कि वीर का हर एक आर्ट अलग अलग बीट और अलग अलग रिदम के साथ लोड हो रहा था। वीर के बाएं हाथ में एक पतली सी सिल्वर कलर की तलवार रहती है जो सांप की तरह फ्लेक्सिबल रहती है, और वीर के दाएं हाथ में एक पर्पल रंग की कॉपर तलवार पकड़ी हुई थी। उस तलवार की एक स्विंग की पावर आराम से एक माउंटेन को चकनाचूर कर सकती थी। वीर की यह परफॉर्मेंस देखने के बाद अन्वेषा अपने मन ही मन में यह सोचती है कि तो इम्पॉसिबल है कि एक आदमी दोनों हाथ में 2 अलग तरह की टेक्निक को एक ही वक्त और एक ही समय में प्रैक्टिस कर सके और चला सके, कि 2 डिफरेंट तरह की वैरायटीज ऑफ टेक्निक को कि आदमी परफॉर्म कर सके। जितना मैं जानती हूँ पृथ्वी ग्रह में ऐसे कुछ ही कम इवॉल्वर्स हैं जो इस तरह की चीज को अचीव कर पाते हैं। इतना सब कुछ सोचने के बाद अन्वेषा डरती है, उस रूम से निकलने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। तभी अन्वेषा को आगे जाते देखते हुए आदमी कहता है, क्या वह कर्नल अन्वेषा, आप इस मैच को आगे नहीं देखना चाहती हैं क्या? लेकिन अन्वेषा अपने मन में इतनी ज्यादा खोई रहती है कि उस आदमी की बात ही नहीं सुनती है। कि अन्वेषा के मन में अभी भी यही ख्याल चल रहा था कि वीर की डबल हैंडेड तलवार स्किल एक्चुअल कॉम्बैट में यूज की जा सकती है क्या, और अगर ऐसा हो सकता है तो तब तो वीर एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक ओपोनेंट रहेगा। और तभी हमें वीर को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वीर देखता है कि ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खुलता है। तभी वीर को कुछ भी समझ आ पाता, और तभी वीर को एक परछाई दिखाई देती है जो अपने हाथ में तलवार लेते हुए तेजी से उसकी तरफ आते हुए नजर आती है। वीर ने तो उस परछाई का चेहरा भी नहीं देखा और अपने दोनों तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और तभी उसी समय वीर को दिखाई देता है कि उसके सामने जो तलवार है, तलवार को किसी और ने नहीं अन्वेषा ने पकड़ा हुआ है। तभी वीर कहता है, अन्वेषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर अन्वेषा वीर का कोई भी जवाब नहीं देती है। अपने हाथ में तलवार का इस्तेमाल करते हुए फिर से वीर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वीर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि अन्वेषा ने जो उसके ऊपर हमला किया था वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर था। वीर अपनी दोनों तलवार का इस्तेमाल करते हुए कैसे ही उस अटैक से बच जाता है और अन्वेषा से कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम क्या मेरे को यहाँ पर मारने आई हो? भी अन्वेषा कहती है, बकवास बोलना बंद करो, अपनी तलवार उठाकर मेरे से लड़ो। और उसके बाद अन्वेषा वीर के ऊपर बहुत ज्यादा ही तेजी से हमला करने लग जाती है, और वीर अन्वेषा के दर्जनों हमले को रोकने के बाद वीर की भी बहुत ज्यादा ही बुरी हालत हो गई रहती है। अभी वीर अपने मन ही मन में सोचता है, अन्वेषा के हमले बहुत ज्यादा ही फास्ट हैं, अगर ये मेरे को जान से मारना चाहती है तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके हमले से बच पाऊंगा। तभी अन्वेषा भी अपने हर एक हमले को खारिज जाते हुए देखते हुए अपने मन ही मन में सोचती है, मेरा अंदाजा सही था, आदमी एक ही टाइम पे डुअल स्किल्स को कास्ट कर सकता है। ये आदमी के पास एक ही पर्सनैलिटीज है, पर ये आदमी 2 तलवार को यूज कर सकता है, मतलब 2 दिमाग को एक ही टाइम। ये आदमी अपने दिमाग को ऐसा कंट्रोल कर सकता है कि एक ही समय में दो चीजें एक ही समय में कर पाए। ये सब सोचने के बाद अन्वेषा अपना अटैक को रोक देती है और वहां से मुड़कर इस रूम से बाहर जाने लग जाती है। और अन्वेषा को बाहर जाते देखते हुए वीर कहता है, मुझे इतना मजबूर करने के बाद यहाँ से भागना चाहती हो? तुम क्या सोचती हो ये इतना सस्ते में निपट जाएगा ये मैटर? और उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।